बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा पहला टॉपिक है सेट्स का। तो हम इसे समझते हैं और इसके अंदर जो जो इससे रिलेटेड चीज़ें हैं उसके ऊपर ये लेक्चर पूरा तैयार है आपके लिए। तो सबसे पहले हम सेट्स की बात करते हैं। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो बेसिकली जो सेट होता है ये एक कलेक्शन होता है, ये कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। यानी कि उस कलेक्शन के अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो वेल डिफाइंड होंगी और वो डिस्टिंक्ट होंगी। तो वेल डिफाइंड से क्या मुराद है? वेल डिफाइंड से मुराद कि वो चीज़ें डिफाइंड होंगी। जैसे मिसाल के तौर पर सेट ऑफ रिवर्स, सेट ऑफ वॉवेल्स, सेट ऑफ नेम, सेट ऑफ सिटीज़, जो भी चीज़ें होंगी वो डिफाइंड होंगी, अनडिफाइंड चीज़ें नहीं होंगी। जैसे कि मिसाल के तौर पर बहुत से ऐसे मैथमेटिकल रिजल्ट हैं जैसे कि इन्फिनिटी, ये क्या है? ये दुनिया का एक अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट है अब तक। 1/0 इसका रिज़ल्ट भी अनडिफाइंड है। और इसके अलावा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, रियल नंबर, ये सारे डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये सारे वेल डिफाइंड हैं, तो इन्हें हम सेट में ले सकते हैं। तो सेट की दो कंडीशंस होती हैं इस कलेक्शन की बेसिकली, एक वेल डिफाइंड और दूसरी डिस्टिंक्ट। अगर वो वेल डिफाइंड फुलफिल करी तो उसे डिस्टिंक्ट को भी फुलफिल करना पड़ेगा। डिस्टिंक्ट का क्या मतलब होता है? डिस्टिंक्ट मीन्स, डिस्टिंक्ट का मतलब कि वो रिपीट नहीं करनी चाहिए सेट में। जैसे मिसाल के तौर पर ये आ गया रावी, सतलज, इंडस। अब ये रावी सेट में दोबारा ना हो, एक बार आ गया बस, सतलज एक बार, दोबारा सेट में वो चीज़ ना आए, तो वो डिस्टिंक्ट का से क्या मुराद है? नॉट रिपीटेड, रिपीट ना हो। अब देन हम बात करते हैं सबसेट की। सबसेट, अ सेट इज़ अ सबसेट ऑफ अनदर सेट इफ़ एवरी एलिमेंट इन द सेट इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ द अदर। अगर एक सेट के तमाम एलिमेंट किसी दूसरा सेट में पाए जाएँ तो वो सेट उस सेट का सबसेट कहलाता है। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर एक समझने के लिए मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि ये है हमारा सेट है ABC का, इसे हम सेट A का नाम दे देते हैं, और दूसरा सेट है B जिसके एलिमेंट है A, B। तो इस वक्त B क्या है? B A का सबसेट है, और ये सिंबल है सबसेट का। B A का क्या है? सबसेट, क्योंकि B के एलिमेंट A भी A के अंदर लाया करते हैं, तो B A का सबसेट है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमें अगर किसी सेट के सबसेट बनाने हो तो हम कैसे बनाएंगे? फाइंड द सबसेट ऑफ 1 2 3 जैसे कि सवाल है, यहाँ पे एक एग्जांपल है और इनकी रिलेटेड एग्जांपल आपको वर्कशीट में भी गिवन है, वो आपने सॉल्व करनी होगी। अब 1 2 3 एक सेट है, मुझे इसका सबसेट बनाना है। तो ये 1 2 3 एक अननोन सेट था, मैंने इसे A का नाम दे दिया कि लेट A = 1 2 3। फार्मूला होता है 2 की पावर n। 2 एज ए फार्मूला बेस्ड यहाँ पे नंबर लिया गया है, और n जो है ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट है, एलिमेंट की तादाद किसी सेट में। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट की तादाद है? 1 2 3, 3 एलिमेंट है। तो 2 की पावर 3, 2 × 2 इज इक्वल टू 8, यानी कि मेरे पास 8 पॉसिबल सबसेट बनेंगे, 8। तो पहला सेट तो मेरा हमेशा एम्प्टी सेट होगा। दूसरा फिर मैं सिंगल सिंगल करके एलिमेंट्स को लेंगे, फिर हम डबल डबल करके एंड देन सो ऑन। तो पहले मैंने एम्प्टी सेट लिया, फिर 1 पहला एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट 2 3 1 2 1 3, देन 2 3, देन 1 2 3। नोट, ये एक नोट है, इसमें दो बातें लिखी हुई हैं, ख़ास तौर पे बहुत अहम है, MCQs वगैरह के लिए भी इंपॉर्टेंट होती हैं बातें। एन एम्प्टी सेट इज़ द सबसेट ऑफ ऑल सेट। जो एम्प्टी सेट होता है, जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। और दूसरी बात, द सेट इज़ अ सबसेट टू इटसेल्फ। हर सेट खुद अपना भी सबसेट होता है। एक तो ये कि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, एक ये कि हर सेट खुद अपना भी सबसेट होता है। देन पावर सेट, ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ एनी सेट। जैसे अब मैंने पीछे सेट था मेरे 1 2 3, मैंने उसका सबसेट बनाया, तो किसी भी सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं, कितने भी मुमकिन सबसेट बन सकते हैं, वो तमाम मुमकिन सबसेट पावर सेट कहलाते हैं। इसके बाद यूनियन, द यूनियन डिनोटेड बाय यू, जो यूनियन का सिंबल है डिनोट करता है यू से। ऑफ अ कलेक्शन ऑफ सेट इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन द कलेक्शन। कोई भी सेट हो, दो सेट हैं, अगर मेरे पास उनके यूनियन अप्लाई करूँगा तो तमाम एलिमेंट का जो कलेक्शन आ जाएगा वो सेट में, वो तमाम के तमाम एलिमेंट जिन पे यूनियन अप्लाई हुआ वो एक सेट में आ जाएंगे, और वो उन सेट का यूनियन कहलाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल है, इफ़ A = AEIOU, B = FACE, फाइंड A यूनियन B। मुझे A यूनियन B मालूम करना है, तो A के एलिमेंट आ गए, ये B के एलिमेंट आ गए, इन दोनों के बीच में यूनियन अप्लाई हो गया। तो जब यूनियन अप्लाई किया तो दो चीज़ों का ख्याल रखना है, एक तो बेसिक्स सेट की डेफिनेशन, कि वो
डिस्टिंक्ट होना चाहिए। जैसे कि ए का एलिमेंट इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन एक बार आएगा, रिपीट नहीं होगा। रिपीट हो गया तो सेट ही नहीं रहेगा। तो ए का एलिमेंट एक बार आ गया ना, तो मतलब ये इन दोनों से ले लिया गया एक बार। सी सीक्वेंस वाइज ए के बाद बी नहीं है मेरे पास दोनों सेट में, हमारे पास बी नहीं है तो हमने सी ले लिया। देन ई दोनों में है तो एक ही बार डिस्टिंक्ट है, एक बार लेंगे आप। फिर इसी तरह सीक्वेंस है FIOU, देन ये यूनियन आ गया। फिर हम इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम में 2 सर्कल ड्रॉ किया आपने, क्योंकि आपके पास 2 सेट है तो 2 सर्कल है और दोनों सर्कल एक दूसरे से ओवरलैप्ड करें। ये इसका ओवरलैपिंग पोर्शन है। ये ए का सर्कल, ये बी का सर्कल, फॉर ए फॉर बी, और ये क्या है, ये है ए कोमा बी का ओवरलैपिंग पोर्शन, जहाँ पे दोनों सर्कल एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं। तो जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो हमेशा ओवरलैपिंग पोर्शन में आएंगे। रिमेनिंग एलिमेंट ए के ए की तरफ, बी के बी की तरफ आ गए। और यूनियन की वेन डायग्राम में पूरी वेन डायग्राम शेडेड होगी, पूरी की पूरी वेन डायग्राम शेडेड होगी आपकी। देन यूनियन के बाद इंटरसेक्शन। द सेट ऑपरेशन इंटरसेक्शन टेक्स ओनली द एलिमेंट दैट आर इन बोथ सेट्स। यानी कि आप कॉमन एलिमेंट लेंगे, जितने भी आपके सेट उनमें से जो कॉमन एलिमेंट होगा वो आपका इंटरसेक्शन होगा। इंटरसेक्शन का ऑपरेटर यही काम करता है, जो दोनों सेट में जो चीज़ 2 एलिमेंट इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे से, सेम होते हैं, हम उन्हें ले लेते हैं। और इंटरसेक्ट डिनोट किया जाता है इस सिंबल से, ठीक है। एग्जाम्पल, एक मेरे पास सेट है AEIOU, दूसरा बी सेट है FACE। अगर मैं इन दोनों में इंटरसेक्शन अप्लाई करूँ, दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, एक है A और दूसरा है E, A एंड E, ये दोनों में कॉमन है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आया, A, E। और जब मैं इसकी डायग्राम बनाऊंगा सेम उसी तरीके से, ओवरलैपिंग पोर्शन में सेम एलिमेंट आ गया, ये ओवरलैपिंग पोर्शन आ गया मेरा, ये 4A ये 4B ये लिखे हुए हैं। और इंटरसेक्शन पोर्शन में सिर्फ आपके ओवरलैपिंग पोर्शन में आप शेड करेंगे, कलर करेंगे, इसके अलावा किसी भी जगह कोई कलर नहीं करेंगे। देन कॉम्प्लीमेंट। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट डिनोटेड बाय ए कॉम्प्लीमेंट, ये ऊपर कॉम्प्लीमेंट का सिंबल है। ये ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट, अगर ये बी कॉम्प्लीमेंट हो तो बी का कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट यानी कि सी का कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट किसी भी पे अप्लाई कर सकते हैं, ये ए फिक्स नहीं है, ए पे, बी पे, सी पे, किसी पे भी अप्लाई हो सकता है। इज़ अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द गिवन यूनिवर्सल सेट दैट आर नॉट इन ए। यानी कि जब आपने किसी सेट पे कॉम्प्लीमेंट अप्लाई किया तो आप उस सेट के तमाम एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस करवा देंगे, सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। जैसे कि मैं आगे आपको करके दिखाऊंगा। जैसे एक एग्जांपल है, इफ़ यू यूनिवर्सल सेट मैंने लिया एक ABCDEF, और ए के एलिमेंट लिए मैंने ABC सेट, और बी का सेट लिया जिसके एलिमेंट है FACE। अब मैं मालूम करने जा रहा हूँ फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट को माइनस कर दो। तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। अब माइनस किया मैंने, क्या किया, ABC को माइनस कर दिया, तो ये A से A कैंसिल हो गया, B से B और C से C। मेरे पास क्या बचा, DEF आंसर हो गया मेरा। अब मैंने एक और एग्जांपल ली, फाइंड A इंटरसेक्शन बी द होल कॉम्प्लीमेंट। A इंटरसेक्शन बी द होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस A इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन बी द होल कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट माइनस A इंटरसेक्शन B। ये ब्रैकेट में क्यों है, क्योंकि पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, पहले हम इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। इन दोनों में क्या इंटरसेक्ट कर रहा है, A एंड C इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये सेट एज इट इज़ आया माइनस AC, इनमें से A और C को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो बचा DBDEF, ये हमारा आंसर हो गया।